बताते कि 2025 में इनकी लाइफ में एक खतरनाक हालात आया। पेट में दर्द होती थी, सांस फूलती थी और अपोस्टल जी चला फिरा नहीं जाता। डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से इनको पता चला कि जो इनका लेफ्ट फेफड़ा है वो डैमेज हो चुका है और इसके चलते ही अपोस्टल जी फेफड़े के अंदर पानी भरना शुरू हो गया। और अपोस्टल जी एक समय तो ऐसा आया कि 21 दिन तक भाई आईसीयू में रहे। 5.5 लीटर अपोस्टल जी पानी निकाला गया इनके अंदर से और बताते कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत बुरी हालत थी हमारी। फेफड़ा गल गया था, सड़ गया था आपका जी। डॉक्टर क्या कहते थे इस फेफड़े के लिए? दवा चलता था मगर दवाई काम नहीं करती। सांस नहीं आती थी, सांस लेने में फूलने लगता। 1 महीने तक सोए भी नहीं और ना खाना खाया ना। मर जा। तुझे लग रहा था ना मैं मर जाऊंगा? मैं मर ही गया था। अच्छा मर ही गया था, इतना जी। बुरा हाल था। अपोस्टल जी इस भाई का नाम वजिंद्र है, वजिंद्र चौहान है, साथ में इनके गांव की बहन है। और अपोस्टल जी ये बिहार गोपालगंज के रहने वाले और भाई आज अपनी टेस्टमनी बताने के लिए यहाँ पर आए। अपोस्टल जी भाई बताते कि 2025 में इनकी लाइफ में एक खतरनाक हालात आया। हालात ये था कि सबसे पहले तो इनके पेट में दर्द होती थी, सांस फूलती थी और अपोस्टल जी चला फिरा नहीं जाता। जब जांच हुई तो डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से इनको पता चला कि जो इनका लेफ्ट फेफड़ा है वो डैमेज हो चुका है और अपोस्टल जी डॉक्टर ने टीबी की प्रॉब्लम बता दी थी और इसके चलते ही अपोस्टल जी फेफड़े के अंदर पानी भरना शुरू हो गया। और बताते कि इनको इतनी ज़्यादा सांस फूलती थी कि 2 कदम भी चल नहीं सकते, रात जागते रहते थे, बलगम आती थी, सीने में दर्द था, बुखार था, ब्लड की मात्रा कम हो चुकी थी, बॉडी के अंदर 7 ग्राम ब्लड रह चुका था अपोस्टल जी। और बताते कि इनका 80 किलो वजन था भाई का और कम होकर 56 किलो रह गया अपोस्टल जी। कमजोरी हद से ज़्यादा थी और अपोस्टल जी एक समय तो ऐसा आया कि 21 दिन तक भाई आईसीयू में रहे। ऑक्सीजन की मात्रा एकदम से कम रह जाती थी, भूख बिल्कुल नहीं लगती थी और पानी जब भर जाता था अपोस्टल जी तो बताते किसी हालात के दरमियान 3 बार पेट के अंदर से पानी निकाला गया। 5.5 लीटर अपोस्टल जी पानी निकाला गया इनके अंदर से और बताते कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि भाई भी उम्मीद छोड़ चुके थे। और बताते कि 5 लाख रुपया लग गया कुछ ही समय के अंदर, लेकिन कोई आराम नहीं था और ये जीवन जीने की आशा छोड़ चुके थे। यहाँ तक कि इनके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं और ये बताते कि इन्होंने जो कीड़ा मारने वाली अपोस्टल जी मेडिसिन होती है उसे अपने पास लाकर रखा था क्योंकि एकदम से जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती थी तो इनके जो होंठ है वो नीले पड़ जाते, पूरी बॉडी नीली पड़ जाती। और भाई खुद भी बताना चाहते हैं कि उस समय ये कैसे हालातों में थे। जय मसीह के पापा जी, जय मसीह की मामी, जय मसीह। जय मसीह कलेसिया। जी बताओ। बहुत बुरी हालत थी हमारी। फेफड़ा गल गया था, सड़ गया था आपका जी। पानी भर गया था। पानी भर गया था। डॉक्टर क्या कहते थे इस फेफड़े के लिए? दवा चलता था मगर दवाई काम नहीं करती। सांस नहीं आती थी, सांस लेने में फूलने लगता था। फूल जाता था सांस। जी। चलने फिरने में चला नहीं जाता। नहीं चला जाता था। कहाँ से ट्रीटमेंट चलता था तुम्हारा? दिल्ली से भी चला है, फिर अपने यहाँ से चला है। कहाँ से आए हो आप? बिहार से, गोपालगंज जिला से। बिहार में भी चलाया बड़े हॉस्पिटल में और दिल्ली में भी? जी। दिल्ली में एम्स से? नहीं, दूसरा था, दूसरा कोई था, मेरा दिमाग में उतना काम नहीं कर रहा था। अच्छा उतना वो पता नहीं नाम नूम उसका क्या है, लेकिन बड़ा हॉस्पिटल था। जी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। बहुत बड़ा। ये देखो इसके टेस्ट कितने हैं, चेक करो। ये देखो कितने टेस्ट है इसके। फेफड़ा सड़ गया था तो डॉक्टर क्या कहते थे, चंगा हो जाओगे या नहीं, क्या बोलते थे, कुछ समझाती थी कि नहीं? वो दवा देते थे मगर काम ही नहीं करता था दवाई। कुछ फर्क नहीं कुछ पड़ता? नहीं। 1 महीना खाना नहीं खाया मैं। इतना बुरा हाल? सोया भी नहीं। 1 महीने तक सोए भी नहीं नहीं और ना खाना खाया ना। तब तुम्हें इधर बताया गया? हमारे यहाँ क्या आते हैं वो बोले, वो लेकर आया आपको इधर? हाँ, फिर भी मैं नहीं आ रहा था। अच्छा फिर भी वो जबरदस्ती लाए मेरे। क्या कहते थे ये तू सोचता था ये मेरा धर्म नहीं है? ऐसे ही गलत सोच होती थी मन में। हाँ
शैतान नहीं आने देगा ना, लोगों को रोकेगा। लेकिन जो लोग बन गए, अब देखो ये नहीं आता, ये मर जाता। बोलो मर जा, तुझे लग रहा था ना मैं मर जाऊंगा? मैं मर ही गया था। अच्छा मर ही गया था, इतना जी। बुरा हाल था। यहाँ आया तो खाना खाया मैं 1 महीने बाद यहीं पे। यहीं से 1 जी। महीने बाद खाना खाया, सोच लो। इसका कोई लैंड सीन है? जी अपोस्टल। दिखाओ। बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। इसका फेफड़ों का टीबी खत्म हो जाए, फेफड़ों की टीबी जाए यीशु नाम से। फेफड़ों जब पानी भर गया सूख जाए, गवाही से खड़ा हो परमेश्वर। इसका भी नंबर नोट करो, ये गवाही। सोच लो 1 महीना खाना नहीं खाया बंदे ने, समझ लो कहता मैं मर ही गया था, मरा ही हुआ था मेरा जीवन। लेकिन यहाँ आता है, प्रार्थना होती है, श्वास करता है, छुआ जाता है, फेफड़ा नया हो जाता है। सोच लो पानी सूख जाता है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल की मेडिसिन नहीं कर पाई, ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, उसको खुदा ने किया। लेकिन आज भूलना नहीं मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, इसको 2-3 बार सुनना। आत्मिक ट्रीटमेंट और डॉक्टरों का ट्रीटमेंट, ये आपका लगातार आना, टाइम से आना, प्रे में रहना, जो सिखाया गया वो करना, ये ट्रीटमेंट है आपका। इसी से हल होना है आपका। जब ये करोगे नहीं अच्छे से तो हल कैसे होगा? कुछ लोग आते हैं 11, 12, 13 बजे आकर बैठते हैं, उठकर चले जाते हैं। ध्यान उस लंगर की तरफ है, उठना चले जाना, कोई फोकस नहीं अच्छा वाला। कितना बड़ा चमत्कार किया खुदा ने। अपोस्टल जी, जब जो पास में लेडी बहन खड़ी है, सिस्टर बताती कि जब इन्होंने इनकी लाइफ को चेंज होते हुए देखा, चमत्कार को देखा, तो अपोस्टल जी उस समय इनके जीवन में भी, बहन के जीवन में हालात था। बताती कि इनके ये 60 साल है और ये डंडे के सहारे से चलती थी और इसकी बाजू ऐसे ऊपर की तरफ थी अपोस्टल जी। और बताती कि पाँव में भी रॉड डली हुई थी लेफ्ट साइड में और चल नहीं सकती थी। पूछा अपने बाजू के ऊपर की तरफ जी, से? इन्होंने बताया। क्या बताया था? अपोस्टल जी इन्होंने बताया कि इनकी जो बाजू थी वो काम नहीं करती थी, ऐसी। नहीं, जैसे मान लो ऊपर ऐसे सट गई। जी, क्यों 1.5 सट साल गई? से। जी, ऐसे क्यों सट गई, क्या हुआ, कुछ पूछा आपने? वो एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, एक पैर में राड डाला इनके और हाथ ऐसे हो गई थी। ऊपर हो गया था? जी, वो खुल ही नहीं रहा था। जिस टांग में रॉड है उस तरफ की बाजू के साथ हुआ? इसी बाजू में। उसी में हुआ ना? जी। वो रॉड डालने से जो वेन्स होती है ना, टांग और बाजू दिमाग तक काम करती है, वो आगे पीछे होने से देखो वो डैमेज होगी बाजू। अच्छा, ऊपर को तरफ सट गई जी। सीढ़ी, ओ सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, डंडे के सहारे डंडे से, लाठी के सहारे। जी, ये कुबड़ी होकर चलती थी? ऐसे हो के डंडे से ऐसे ऐसे चलती कुबड़ी थी। होकर चलती जी। थी। सोच लो कब ये आई? अपोस्टल जी इस भाई ने अपने घर पहली बार अपनी गवाही देने के लिए आए। बताते कि इनके लाइफ को, चमत्कार को देखकर इनके घर मीटिंग सुनने आती थी। ये घर में दिखाता लोगों को एलईडी से कि फोन मोबाइल। से? मोबाइल पे ही देखते हैं सारे आदमी। देख लो, मोबाइल से ही काम कर रहा है परमेश्वर का। अपने घर में 10-20 लोगों को मोबाइल से दिखा दिखा के ऑनलाइन क्या हो रही है लोगों की। और जो अच्छे मन से नहीं आ रहे वो इधर बैठकर भी नहीं हिल हो रहे, और जो दिल से मन फिरा रहे वो कहाँ, बिहार 1500-1800 किलोमीटर दूर मोबाइल से देखकर हील हो गए और गवाही देने के लिए आए हैं। बाजू खुल गई, टांग हील हो गई, कुबड़ा बन गया। तारीफ करो जोर से। यीशु तेरी दया ना गवाही बन गई, यीशु तेरी दया हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी दया ना गवाही बन गई, तेरी दया गवाही बन गई।